नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। नया शेयर्स, नई शुरुआत और नया सेशंस मंडे से जो चालू होने वाला है। वीडियो चालू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। मैं यहाँ पर जितने भी वीडियो बनाता हूँ उस वीडियो पर मेरे ओपिनियन रहते हैं। उस पर पोजीशंस बनाना या नहीं बनाना ये आप पर डिपेंड करता है। पैसा आपका, इन्वेस्टमेंट आपका, रिटर्न आपका, सब कुछ आपका। तो आज के शेयर्स पर आऊँगा और आज का शेयर है लार्सन एंड टर्बो। अच्छा खासा शेयर है और मूवमेंट्स वगैरह भी अच्छे हैं। तो सबसे पहले मैं मनी कंट्रोल पर आऊँगा और मनी कंट्रोल पर इसके क्लोजिंग प्राइस के बारे में बताऊंगा और उसके बाद हम इसके मूविंग एवरेजेस और टेक्निकल बेसिस पर जाएंगे। लास्ट क्लोजिंग प्राइस रहा इसका 994.15। एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस यही है हमारा और हाई बनाया था इस दौरान इसने 1010 का और लो बनाया इसने 992 का। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए फ्रेंड्स। एक स्टॉक्स बताऊंगा जो मल्टीपिगर स्टॉक्स है, हो सकता है 1 साल या 2 साल में स्टॉक्स आपको अच्छा खासा रिटर्न्स प्रोवाइड कर दे। और स्टॉक्स के बारे में मैं डिटेल एनालिसिस भी नहीं बताऊंगा, सीधे न्यूज़ पर आऊंगा और न्यूज़ सेशंस के बाद उस प्राइस के बारे में क्या मार्केट में रिसर्च है और वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आप उस मल्टीपिगर स्टॉक्स को भी देख पाएं। स्टॉक्स पे अब मूविंग एवरेज पर आऊंगा और उसके बाद टेक्निकल रेटिंग्स पर आएंगे। तो 5 डेज का मूविंग एवरेज है 1000 रुपीज़ का, 10 डेज का मूविंग एवरेज है 984 का, 20 डेज का मूविंग एवरेज है 950, 50 डेज का मूविंग एवरेज है 936 और 100 डेज का मूविंग एवरेज है 900 और 200 डेज का मूविंग एवरेज है 1080। करंट प्राइस जो चल रहा है इन बिटवीन द 10 डेज और 5 डेज के बिटवीन चल रहा है हमारा करंट मार्केट प्राइस। टेक्निकल बेसिस पर आए तो टेक्निकल बेसिस पर अभी डेली बेसिस पर जाए तो बुलिश ट्रेंड बना हुआ है, वहीं वीकली बेसिस पर जाए तो वीकली बेसिस पर इस स्टॉक्स में न्यूट्रल ट्रेंड बना हुआ है और मंथली बेसिस पर जाएं तो मंथली बेसिस पर स्टॉक्स में बियरिश ट्रेंड बना हुआ है। अब आऊंगा टिकर स्ट्रेस पर और टिकर स्ट्रेस पर स्टॉक्स के रिटर्न्स के बारे में देखेंगे कि 1 वीक, 1 मंथ और 1 ईयर्स में स्टॉक्स ने हमें कितना रिटर्न्स प्रोवाइड किया है। ऑफकोर्स डेली बेसिस पर तो इस स्टॉक्स ने हमें रिटर्न्स नेगेटिव ही प्रोवाइड किए हैं, लेकिन 1 वीक के बारे में देखें तो 1 वीक में इस स्टॉक्स ने हमें कितना रिटर्न्स दिया है। नेगेटिव 0.69% का रिटर्न है 1 वीक में, और अगर किसी पर्सन ने इस स्टॉक्स को 1 मंथ के लिए होल्ड करके रखा होगा तो उसे 5.96% का रिटर्न मिला है, जो कि एक एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स हैं। इट्स बेटर देन टू इन्वेस्ट इन अ मार्केट अदर देन एफडीज। तो 1 ईयर्स के बारे में बताऊं तो 1 ईयर्स में स्टॉक ने 23.18% का नेगेटिव रिटर्न्स प्रोवाइड किया। इस दौरान इसने लो बनाया था 661 का और हाई बनाया इसने 1551 का। अब साइट्स पर आऊंगा और साइट्स पर मैंने जैसे कि कहा आपसे कि एफडी में ये एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहा है और करंट मार्केट प्राइस जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से अभी ज़्यादा है। अभी तक मैंने जितने भी आपको स्टॉक्स दिए हैं वो करंट मार्केट प्राइस जो है वो लेस देन इंट्रिंसिक वैल्यू रहा है। डिविडेंड्स के बारे में बताऊं तो डिविडेंड भी स्टॉक्स में अच्छा खासा है। वहीं एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एंट्री में अभी स्टॉक्स ओवरबॉट पोजीशंस पर नहीं है, लेकिन एंट्री हमें कहाँ करनी है ये जब हम ऑप्शन स्विंग पर आएंगे तब हम स्टॉक्स के बारे में फर्दर और देखेंगे। अब फोरकास्ट पे आते हैं और फोरकास्ट पर हम देखते हैं कितना एनालिस्ट की रिपोर्ट्स में कितने एनालिस्ट ने ये कहा है कि स्टॉक्स को बाय रिकमेंडेशन है। तो 37 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है और उनमें से 95% एनालिस्ट ने कहा है कि स्टॉक्स को बाय रेटिंग्स रिकमेंडेशन दी गई है। अब स्टॉक्स में आगे आने से पहले मैं आपको स्टॉक्स की वॉलेटिलिटीज के बारे में बताऊंगा। निफ्टी में कितनी वॉलेटिलिटीज है और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है। तो निफ्टी की वॉलेटिलिटी है जो इस स्टॉक्स में 1.3x है एज वॉलेटाइल एज निफ्टी। और मार्केट कैप के बारे में बताऊं तो मार्केट कैप है इसका 1,39,582 करोड़ का, जो कि स्टॉक्स की रहेंगे 20। अब स्टॉक्स की आगे की ओर आऊँगा और आगे की ओर आने के बाद मैं आपको इसके फाइनेंशियल्स पर बताऊंगा और फाइनेंशियल्स पर हम स्टॉक्स के डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्रीज के बारे में और इस स्टॉक्स लार्सन एंड टर्बो के बारे में हम डिस्कस करेंगे कितना ग्रोथ हुआ है रेवेन्यू और मार्केट शेयर और नेट इनकम्स के बारे में। तो सबसे पहले रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में आओ तो रेवेन्यू जो ग्रोथ हुआ है वो ईयरली रेट से 9.71% से ग्रोथ हुआ है। वहीं इंडस्ट्री का जो एवरेज है वो 7.26% है। जस्ट 2% से ज़्यादा ग्रोथ हुआ है इंडस्ट्रीज के रेवेन्यू से। वहीं मार्केट शेयर्स के बारे में बताऊं तो मार्केट शेयर जो है वो इंक्रीज हुआ है 40.62% से 49.06, ऑलमोस्ट हाफ परसेंट जो है, हाफ मार्केट शेयर जो है इस स्टॉक्स के पास है एलएनटी के पास। अब नेट इनकम्स के बारे में बताऊं तो नेट इनकम जो है वो ईयरली ग्रोन हुआ है 14.92% से, वर्सेस इंडस्ट्रीज का एवरेज जो है वो ग्रो हुआ है 17.47 से। फ्रेंड्स स्टॉक्स में आगे की ओर भी हम एनालाइज करेंगे। फ्रेंड्स अब हम इसके फिगर्स को थोड़ा एनालाइज करेंगे और फिगर्स में हम इसके एनालिसिस के थ्रू हम देखेंगे कि कंपनी की नेट इनकम्स को गिरने में आखिर क्या कारण रहे हैं। तो सबसे पहले हम टोटल रेवेन्यूज़ के बारे में बताऊंगा आपको कि टोटल रेवेन्यूज़ जो है कंपनी का 2019 में 1,37,920 था, वहीं 2020 में 1,48,467 हुआ है। ऑलमोस्ट 11,000 के अराउंड टोटल रेवेन्यू में इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन वही कॉस्ट में देखें तो कॉस्ट में ऑलमोस्ट रॉ मटेरियल जो रहा है वो सेम रहा है।
पावर एंड फ्यूल्स ऑलमोस्ट सेम रहा है। वहीं एम्प्लॉय कॉस्ट के बारे में देखें तो एम्प्लॉय कॉस्ट यहाँ पर कंपनी की इंक्रीज हो गई है, जो कि लास्ट ईयर था 17,466, वहीं इस साल हो गया है 23,114। वन रीजन इज दिस दैट एम्प्लॉय कॉस्ट वाज इंक्रीज एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। सेकेंड, ऑपरेटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस के बारे में बताऊं तो ऑपरेटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस 40,708.93 है, वहीं इस साल जो इंक्रीज हो गए 43,732। एक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में भी इस स्टॉक्स का खर्चा बढ़ा है, जहां पर हमारा नेट रेवेन्यू कम हुआ है। वहीं अब एक कॉस्ट और है जहां पर इनकम्स, नेट इनकम्स जो है वो कंपनी का डाउन हुआ है। तो लास्ट ईयर इसका इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस था 9,338, वहीं इस साल हुआ है 11,028 का। तीन चार रीजन रहे जिसके कारण कंपनी की कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है और कंपनी का नेट रेवेन्यू है वो, इनकम जो है वो रिड्यूस हो गया है। ईपीएस के बारे में बात करूँ तो ईपीएस जो है कंपनी का लास्ट ईयर जो था 63.51 था, वहीं इंक्रीज होकर 5 रुपीज इंक्रीज होकर 68.04 हो गया है। कंपनीज के आगे की ओर देखेंगे और बैलेंस शीट्स को हम एनालाइज करें, और बैलेंस शीट में मैं सिर्फ आपको सिर्फ दो रेशो बताऊंगा, डेब्ट टू इक्विटी रेशो और करंट रेशोज की, कंपनी के करंट रेशोज और डेब्ट टू इक्विटी रेशोज कैसे हैं उस हिसाब से हम देखेंगे। और उसके बाद मैं आपको कैश फ्लोज बताऊंगा कि कंपनी के पास कितना कैश, फ्री कैश रखा हुआ है और वर्किंग कैपिटल्स में कितना चेंज हुआ है। तो इंडस्ट्रीज का डेट इक्विटी रेशोज के बारे में कंपेयर करें तो डेब्ट टू इक्विटी रेशो जो है वो हैज़ बीन 179.36% रहा है, वहीं इंडस्ट्रीज का एवरेज जो है वो 211.37 रहा है। इट मीन्स दैट कंपनी इंडस्ट्रीज के एवरेज से हमारा डेट इक्विटी रेशियोज कम है, ये हमारे लिए एक बेटर पॉइंट है और प्लस पॉइंट है, क्योंकि इंडस्ट्रीज के एवरेज से डेप्ट हमारा कम है। वहीं करंट रेशोज के बारे में बताऊं तो करंट रेशो है वो 129.33% से वर्सेस इंडस्ट्री का 115.61। करंट रेशोज भी हमारा इंडस्ट्रीज से ज़्यादा है, यह भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है। अब कैश फ्लोज के बारे में आऊँगा और कैश फ्लोज पर हम देखेंगे कि कंपनी के पास कितना फ्री कैश फ्लोज पड़ा हुआ है और कितना कंपनी के पास चेंज इन वर्किंग कैपिटल पड़ा हुआ है। तो नेट कैश फ्लोज के बारे में बताऊं तो लास्ट ईयर था कंपनी के पास कैश फ्लोज, नेट चेंज इन कैश था 338.45, वहीं 2020 में रहा है 4,657, जो कि बढ़ के हमारा ऑलमोस्ट 4,300 के अराउंड हमारा नेट के चेंज इन कैश जो है वो बढ़ गया है। वर्किंग कैपिटल के बारे में बताऊं तो लास्ट ईयर हमारा वर्किंग कैपिटल 20,829 से डिक्रीज था, नेगेटिव था, वहीं इस साल देखें तो जो कि 11,830 से नेगेटिव है, जो कि यहाँ पर भी हमारा इंक्रीमेंट हुआ है। ये भी हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि हमारा वर्किंग कैपिटल अब लो पर आ गया है। वहीं फ्री कैश फ्लोज के बारे में बताऊं तो लास्ट ईयर जो हमारा की फ्री कैश फ्लो था नेगेटिव 9,063 का था, वहीं इस बार वो सरप्लस होके 3,257 हो गया है। अब एनएससी की वेबसाइट पर आऊंगा और एनएससी की वेबसाइट्स पर आकर यहाँ पर हम आज के सेशंस के बारे में, लास्ट ट्रेडेड सेशंस के बारे में देखेंगे कि स्टॉक्स ने लास्ट सेशंस में कितना क्या कुछ किया है, और उसके बाद हम स्टॉक्स पर वापस आएंगे और होल्डिंग्स के बारे में देखेंगे टिकर स्टेज पर आकर कि स्टॉक्स में क्या होल्डिंग्स चल रही है और फर्दर कंपनी के सेशंस के बारे में देखेंगे, और यहीं पर हम इसके हाई और लो के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इसका हाई कब गया था और लो कब रहा है 52 वीक्स का। तो आज का एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस तो मैंने आपको बता दिया, और 52 वीक का हाई इसने बनाया था 1551 का 23 सितंबर को, और वहीं 52 वीक का लो था 661 का 25 सितंबर 2020 को। डिलीवरी वाइज पोजीशंस देखें तो इसमें टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुई थी 28,06,880 की, वहीं डिलीवरेबल क्वांटिटीज इसमें रही है 9,41,993 का। परसेंट ऑफ डिलीवरी देखें तो ह्यूज अमाउंट ऑफ परसेंटेज ऑफ डिलीवरी आपको मिलेगा, 33.56% का डिलीवरेबल आपको मिलेगा। ऑप्शन चेंज पर मैं बाद में आऊँगा, उससे पहले मैं आपको यहाँ पर इसके होल्डिंग्स के बारे में देखें और उसके बाद इसके वैल्यूएशंस और वॉलेटिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके होल्डिंग्स के बारे में देखें तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स को लास्ट 6 मंथ में कांस्टेंट करके रखा हुआ है, वहीं प्रमोटर ने लास्ट 6 मंथ में अपनी होल्डिंग को कांस्टेंट करके रखा हुआ है, वहीं म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग्स को डिक्रीज किया है 2.04% से, और वहीं एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग्स को यहाँ पर इंक्रीज किया है बाय 1.87% से। अब स्टॉक्स के वॉलेटिलिटीज के बारे में देखें तो स्टॉक्स का वॉलेटिलिटी और वैल्यूएशंस क्या है वो भी हम देखेंगे, उसके बाद हम ऑप्शन चेंज पर इसका स्टॉक्स के डिस्कशन करेंगे। तो स्टॉक्स का एलएनटी का आप पी रेशियोज देखेंगे तो 14.60, वहीं प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है 1.79। अदर स्टॉक्स का कंपेयर करें तो एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज का 20.43, जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर्स नेगेटिव है 6.01, केईसी इंटरनेशनल्स 14.49, और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज के बारे में भी अगर डिस्कस करें तो एलएनटी का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो अभी अच्छा खासा है, जहां पर ये अपसेट्स और मूवमेंट हमें देने को रेडी है। वहीं डिविडेंड यील्ड के बारे में डिस्कस करूँ तो डिविडेंड यील्ड बाकी कंपनी से इस स्टॉक्स का अच्छा डिविडेंड यील्ड है एज कम्पेयर टू अदर्स 1.81%। अब इस स्टॉक्स के वॉलेटिलिटीज के बारे में डिस्कस करें तो स्टॉक में वॉलेटिलिटी कितना रहता है, तो वॉलेटिलिटी एलएनटी का है 42.31%, वहीं एलएनटी टेक्नोलॉजीज का 44.92, जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर 46.35 और केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड 48.96।
हाईली वोलेटाइल स्टॉक्स है 42.31%, लेकिन फिर भी हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में देखेंगे। अब एनएसई की वेबसाइट पर वापस से आऊँगा और यहाँ पर हम ऑप्शन चेंज पर देखेंगे कि ऑप्शन चेंज पर अगस्त मंथ में क्या पोजीशंस बन रही है और अगस्त तक के इसमें टारगेट्स क्या रहेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, और लॉन्ग टर्म पर्पस के हिसाब से भी इसमें क्या टारगेट्स बन सकते हैं वो भी हम देखेंगे। एट द मनी रहेगा हमारा 994 और 990 और 1000 के अराउंड इसमें हमारा एट द मनी प्राइस रहेगा। सबसे पहले हम कॉल ऑप्शंस को एनालाइज करेंगे और कॉल ऑप्शंस के बाद हम पुट ऑप्शंस पर सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो सर 990 के प्राइस पर आऊँगा और 990 के प्राइस पर आप देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 1,03,400 का, वहीं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 6,600 का। 1000 के प्राइस पर आऊँगा और 1000 के प्राइस पर आपको ओपन इंटरेस्ट बनेगा 7,89,250 का, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव 1,96,900 का। अपर की साइड की ओर आएंगे और जहां पर हम हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट फाइंड करने की कोशिश करें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको मिलेगा 7,96,400 का, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 48,950 का 1100 के प्राइस पर। अगस्त मंथ तक इस प्राइस को रीच करना इसके लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अपर लेवल्स के टारगेट्स अगर हम देखें तो इस स्टॉक्स को कहाँ तक ये टारगेट टच करेगा नेक्स्ट वीक, जो कि लास्ट सेशन से और लास्ट अगस्त मंथ का एक्सपायरी भी है। सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बारे में डिस्कस करूँ, सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको मिलेगा 5,42,300 का, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 81,400 का। यही मेरा अगस्त का टारगेट रहेगा। अगर अपसाइड की ओर जाता है स्टॉक्स तो यहाँ पर आपको प्राइस देखने को मिलेंगे 1020 के आसपास। वहीं और ऊपर की ओर आए तो 4,96,100 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 66,000 का बना हुआ है 1050 पर। नेक्स्ट मंथ के टारगेट्स आपको बताऊं तो 1050 और 1100 के हमारे टारगेट्स रहेंगे नेक्स्ट, और लॉन्ग टर्म्स के और शॉर्ट टर्म्स विद इन 3 मंथ्स टू 4 मंथ्स के हिसाब से इस स्टॉक्स में 1200 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब पुट ऑप्शंस पर आऊंगा और पुट ऑप्शंस पर एक बार फिर से एनालाइज करेंगे कहाँ पर ये स्टॉक्स अगर गिरता है तो रेजिस्टेंस लेगा। तो 990 और 1000 पर देखें तो 990 पर आपको ओपन इंटरेस्ट बनेगा 90,200 का, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 8,250 का। वहीं 1000 के प्राइस पर आए तो 2,22,200 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 40,700 का बना हुआ है। 1000 के प्राइस को एक बार अगर क्रॉस करता है तो 1020 को ये इजीली टच कर देगा अगस्त तक को। तो वेट करना होगा कि लास्ट अब नेक्स्ट जो ट्रेनिंग सेशंस रहेगा उस सेशंस में क्या ये 1000 की प्राइस को क्रॉस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा वो भी हम देखेंगे। अब नीचे की ओर आऊंगा और नीचे की ओर देखें अगर स्टॉक नीचे की ओर अगर फॉल करता है तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ तक दिया जाता है, वो कि शॉर्ट टर्म्स या लॉन्ग टर्म्स पर्पज के हिसाब से 950 की प्राइस पर आएंगे और 950 के प्राइस पर आप देखेंगे 2,200 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 4,400 का बना हुआ है। वहीं और नीचे की ओर आऊँ तो और नीचे की ओर अगर आप देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट आपको 2,27,150 का मिलेगा और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 11,550 का बनेगा। अपर साइड्स की ओर अगर मैं टारगेट आपको 1200 के दे रहा हूँ जो कि शॉर्ट टर्म्स में है, 3 to 4 मंथ्स के टारगेट्स हैं, इसलिए आपको स्टॉप लॉस 950 से 900 तक के मैं स्टॉप लॉस देता हूँ। ये दो स्टॉप लॉस है, आप इन दोनों स्टॉप लॉस को फॉलो करके चलें, उसके बाद आप इसमें एग्जिट कर जाएं अगर नीचे की ओर गिरता है तो। मार्केट्स में डाउनफॉल आपको देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन इस स्टॉक्स प्राइस पर अभी आप इसमें पोजीशंस क्रिएट ना करें। अगर आपको पोजीशंस क्रिएट करना है तो 980 के प्राइस पर आप क्रिएट करें, 980 से 990 के आसपास आप इसमें पोजीशंस क्रिएट करें और 1020 के आसपास स्टॉक्स में टारगेट लें। पहला टारगेट शॉर्ट टर्म्स के लिए, सेकंड टारगेट 1050 और थर्ड टारगेट 1100 और लास्ट टारगेट है मेरा 1200 के आसपास स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के हिसाब से। अब स्टॉक्स के मल्टीबैगर स्टॉक्स के बारे में जो मैंने आपसे कहा था वो स्टॉक्स मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, और जो मल्टीबैगर स्टॉक्स लेकर आया हूँ मैं आपके सामने वो स्टॉक्स है अशोका बिल्डकॉन्स लिमिटेड। तो अशोका बिल्डकॉन्स लिमिटेड और इस बारे में इसके टारगेट्स प्राइस वगैरह भी मैं बताऊंगा कि ब्रोकरेज वगैरह इस स्टॉक्स के बारे में टारगेट्स क्या दे रहे हैं। उसके बाद मैं प्रमोटर्स की होल्डिंग्स के बारे में डिस्कस करूंगा। तो दिग्गज ब्रोकरेज ने इस स्टॉक्स में टारगेट्स दिए हैं, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 69.90 का, और ब्रोकरेज ने इसके जो टारगेट्स दिए हैं आपको अशोका बिल्डकॉन्स टारगेट प्राइस 127 का। आनंद राठी ने 1 ईयर्स के टारगेट से फ्रेंड ये सब। अशोका बिल्डकॉन टारगेट प्राइस 98, मोतीलाल ओसवाल सेंचुरी इनिशिएट बाय ऑन अशोका बिल्डकॉन टारगेट प्राइस 180। ये देखिए आप फ्रेंड्स, हर ब्रोकरेज फर्म 16 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स हैं और 16 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स ने इस स्टॉक्स में बाय रिकमेंडेशन दिया है इकोनॉमिक्स टाइम्स पर कि इस स्टॉक्स में मल्टीबैगर रिटर्न्स आपको ये प्रोवाइड कर सकता है। 180 तक के टारगेट्स हैं अशोका बिल्डकॉन्स टारगेट प्राइस। एचडीएफसी सिक्योरिटीज 257, वहीं कोटक सिक्योरिटीज ने भी इस स्टॉक्स में हमें बाय रेटिंग का रिकमेंडेशन दिया है। और देखें स्टॉक्स में किन किन ब्रोकरेज ने हमें बाय रेटिंग्स का रिकमेंडेशन दिया है। एडलवेसिस 201 टारगेट्स, आईसीआईसीआई डायरेक्ट्स 180 टारगेट्स, अशोका बिल्डकॉन्स डायरेक्ट्स, आईसीआईसीआई डायरेक्ट्स 195,
तो अच्छे खासे आप इस स्टॉक्स में देखेंगे बाय रेटिंग्स के रिकमेंडेशन हमें देखने को मिल रहे हैं। यही हमारा एक स्टॉक्स था जो मल्टीबैगर स्टॉक्स आपको बना सकता है। वहीं अब आगे की ओर आऊंगा और स्टॉक्स में न्यूज़ के बारे में बताऊंगा कि स्टॉक्स में न्यूज़ क्या है और इस स्टॉक से प्रमोटर्स और नेट इनकम्स के बारे में देखें। आनंद राठी हैज गिवन अ बाय रेटिंग्स और अशोका बिल्डकॉन विद टारगेट प्राइस 127. The price moved up by 6.35% from its previous close. The last traded stock is 62.85. Though it missed its full-year guidance on revenue and inflows, Ashoka Buildcon more than delivered on cash flows, says the brokerage. ब्रोकरेज ने कहा है कि इनके पास अच्छा खासा कैश फ्लोज रखा हुआ है। अब आगे की ओर आऊंगा और स्टॉक्स में प्रमोटर्स के होल्डिंग्स के बारे में बताऊंगा। प्रमोटर्स एफआईआईस और डीआईआईस ने अपना क्या करके रखा हुआ है। इसके पहले इस न्यूज़ के बारे में आगे और बताऊंगा कि स्टेप रिडक्शन इन स्टैंड अलोन नेट डेट कुड नॉट हैव कम टू अ बेटर टाइम एंड लीड्स अस टू बिलीव दैट द एग्जिस्टिंग एचआईएम प्रोजेक्ट आर अनलाइकली टू सफर फॉर वांट्स ऑफ फंड्स। अब आगे की ओर आएंगे और प्रमोटर्स के होल्डिंग्स के बारे में मैं बताऊंगा। प्रमोटर्स एफआईआईस और डीआईआईस ने अपनी होल्डिंग्स के बारे में क्या करके रखा हुआ है और आगे हम देखेंगे और यही हमारा लास्ट मल्टीबिगर्स रिटर्न्स प्रोवाइड करेगा। प्रमोटर्स के बारे में बताऊं तो प्रमोटर्स ने जो स्टेक अभी लेकर रखा हुआ है 54.3% लेकर रखा हुआ है कंपनीज में 31 मार्च 2020 को। वही एफआईआईस के बारे में बात करूं तो एफआईआईस ने अपनी 5.5% की होल्डिंग्स लेकर रखी है और डीआईएस ने अपनी 31.6% की होल्डिंग लेकर रखी है। और पब्लिक एंड अदर्स के बारे में बताऊं तो 8.6% से जो कि अदर्स ने इस स्टॉक्स में होल्ड करके रखा हुआ है। लिंक के बाद स्टॉक्स के फाइनेंशियल्स के बारे में देखें तो फॉर द क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2020 द कंपनी रिपोर्टेड consolidated sales of rupees 1584.22 crores अब जो कि अप हुआ है 23.73% से, जो कि लास्ट क्वार्टर की सेल्स थी 1280.36 से, जो कि इंक्रीज हुआ है आपका 23.73% से लास्ट क्वार्टर से एज कम्पेयर टू। वहीं अब आगे की ओर देखिए तो नेगेटिव है 79% फ्रॉम लास्ट क्वार्टर। सेम क्वार्टर सेल्स 1596.81 था, वहीं इस बार हमारा 1584 रहा है। द कंपनी रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 145.24 करोड़ फ्रॉम इन द लास्ट क्वार्टर। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा हुआ है, इस कारण ये स्टॉक्स आपको अच्छे खासे रिटर्न्स प्रोवाइड करेंगे। शॉर्ट टर्म्स के लिए ले चाहे लॉन्ग टर्म्स के लिए ले, स्टॉक आपको अच्छे खासे रिटर्न्स प्रोवाइड करेगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट जर्नी।